सवाल उठने लगे हैं और इसी से समझिए कि कितना दिलचस्प ये चुनाव होता जा रहा है। जी शिवकांत, का कहना है कि जानबूझ के जो है सत्ताधारी दल है, बीजेपी है, उनको परेशान कर रही है, उनके विधायकों को परेशान किया जा रहा है, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है 4 घंटे से। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आपको दिखा दें, मध्य प्रदेश विधानसभा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जमकर हंगामा हो रहा है। तो बता दें कि बीजेपी ने नामांकन फॉर्म पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन फॉर्म पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब ऐसे में दोनों पार्टियों के नेता जो हैं वो आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, हंगामा जमकर हो रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दें, क्योंकि आज कांग्रेस अपने नेताओं को शिफ्ट भी कर रही है, अपने विधायकों को शिफ्ट भी कर रही है, ऐसे में विधानसभा में ये हंगामा इस चुनाव को लेकर फॉर्म पर अब सवाल उठाए गए। और शिवकांत हमारे साथ लगातार बने हुए एयरपोर्ट पर मौजूद है। शिवकांत, एक तरफ बाड़ेबंदी चल रही है, दूसरी तरफ फॉर्म पर सवाल उठे जिस पर जमकर हंगामा भी हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल यही घटनाक्रम अमूमन देखा जा रहा है। और दरअसल मीनाक्षी नटराजन को एक शो कॉज नोटिस दिया गया था और उस शो कॉज नोटिस का जिक्र उन्होंने अपने फॉर्म में नहीं किया, जिसको लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। और बीजेपी का कहना है कि फॉर्म नामांकन जो है उसको रद्द किया जाना चाहिए, जिसको लेकर ही बीजेपी के तमाम मंत्री और नेता लोग पहुंचे हुए हैं, जो फॉर्म नामांकन जो है रद्द किए जाने की मांग कर रहे हैं। उसी के चलते कांग्रेस के नेता और जीतू पटवारी सहित तमाम नेता पहुंचे हैं, जो इस चीज को लेकर आपत्ति जता रहे हैं कि जानबूझकर एक महिला कैंडिडेट जो कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया है, उनको जानबूझ के जो है नामांकन रद्द किया जा रहा है। और ऐसे क्लॉज ढूंढे जा रहे हैं, ऐसे बहाने ढूंढे जा रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। दूसरी ओर जो उनकी डोमेस्टिक फ्लाइट है जो उड़कर आई है, उसको उनका कहना है कि उसको इंटरनेशनल जो है लेवल पर उड़ने की अनुमति है और डोमेस्टिक वो फ्लाई नहीं कर सकती। इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी आपत्ति जता रही है और उनका कहना है कि बीजेपी लगातार लोकतंत्र का हनन कर रही है और कांग्रेस पार्टी उसका होने नहीं देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे ही जब अनुमति मिलेगी तभी वो यहां से जाएंगे। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि आप देखेंगे आपके सामने ही पूरा परिवार, कांग्रेस पार्टी के विधायक और उनके परिवार यहां से जो है कर्नाटक के लिए रवाना होंगे। लेकिन अभी देखना होगा फिलहाल परमिशन कितनी देर से मिलती है, और जब तक परमिशन नहीं मिलती, जब तक कि पूरा कांग्रेस के तमाम विधायक हो और चाहे उनके परिजन हो, वो यहीं पर बैठे रहेंगे। वहीं अगर दूसरी ओर विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा में लगातार हंगामा जारी है। कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं और उनकी जो लीगल सेल के जो चाहे जेपी धनोपिया हो, चाहे और तमाम जो लीगली चीजों को समझते हैं, कानून के पक्षों को जानते हैं, उनको लेकर भी पहुंच रहे हैं। और उसी बात को लेकर लगातार आर्ग्यूमेंट्स विधानसभा में भी अभी चल रहे हैं। जी बिल्कुल। शिवकांत, ये भी बताइएगा, क्योंकि अगर नोटिस जारी किया गया है और नोटिस जारी करने के बाद उसका जवाब नहीं दिया गया था और इसे लेकर अगर नियम यही कहते हैं, तो ये कांग्रेस की कितनी मुश्किलों को बढ़ा सकता है? जी, हरीश चौधरी का यही कहना है कि कहीं भी क्लॉज में ऐसा नहीं है, जो नामांकन फॉर्म था उसमें ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया है कि अगर आपको शो कॉज नोटिस मिलता है तो आप उसका जिक्र करें। उसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है। ये केवल परेशान करने की मंशा से किया जा रहा है, और जो कि लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए सही नहीं है। और उसी बात को लेकर हम बार बार कह रहे हैं, और उसी को लेकर उनकी लीगल टीम विधानसभा में मौजूद है। और जो विधानसभा सचिवालय है वहां पर अधिकारियों से चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चल रहा है। और उसी बात को लेकर जो तमाम बीजेपी के चाहे मंत्री राकेश सिंह हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय और तमाम जो नेता हैं, उस चीज को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। एक बार तो यहां तक नौबत आ गई कि दोनों ही पक्षों में हाथापाई की नौबत आ गई थी। बम मुश्किल से वहां पर जो सिक्योरिटी होती है, पुलिस होती है, उन्होंने बीच बचाव करवाया। लेकिन अभी भी लगातार विवाद जारी है, लगातार चर्चा चल रही है कि नामांकन को लेकर क्या किया जाना है, क्योंकि आपत्ति उनकी तरफ से लगातार उठाई जा रही थी। हम तमाम कांग्रेसी और विधायक भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, कब जाएंगे? अभी जानकारी मिली है कि परमिशन आ गई है, और जैसे परमिशन का यहाँ पर उनके पास अप्रूवल आ जाएगा गेट के अंदर में, तो हम लोग सारे लोग चले जाएंगे। सर, लेकिन जिस टिकट के लिए, जिस उम्मीदवारी को लेकर बचाने के लिए आप वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर तो बीजेपी ने आपत्ति उठा ली। देखिए, इस आपत्ति जो उठाने का उनका काम है, उन्होंने आपत्ति उठाया, वो आपत्ति का निराकरण भी हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई आपत्ति नहीं है जिससे कोई फार्म रिजेक्ट की स्थिति बने। मगर बीजेपी जानबूझ के दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। उनका आदत है कि किस तरीके से उलझाने के बाद में
उनके पक्ष में वो जो निर्णय है वो ले लें। अब वो दबाव बना रहे हैं सत्ता शासन का उपयोग करके। नहीं, दबाव तो जब ही बनेगा जब कुछ फॉल्ट होगा तभी तो बना रहे हैं दबाव। ऐसा कोई फॉल्ट है नहीं है कि दबाव बनाया जाएगा, मगर क्यों दबाव बनाए, क्यों खड़े हमारा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्यों लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, जो हमारे स्कूटनी के अंदर में जो ऑथराइज लोग हैं उनको रोका जा रहा है, क्या जरूरत है, क्यों रोके हैं। तो ये कहीं ना कहीं सब कानून के विरुद्ध में काम कर रही भारतीय जनता पार्टी और प्रजातंत्र और लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है ये। सर, आपने आला कमान को बताया, यहाँ की सिचुएशन के बारे में जानकारी दी, और क्या नेशनल लेवल पर दिल्ली स्तर पर इस चीज़ को बात को रखा जाएगा? हमारे हरीश चौधरी जी हैं, प्रभारी हैं, वो सारी जानकारी दे रहे हैं उस चीज़ की कि जो भी परिस्थितियां बन रही है वो सारी जानकारी उपलब्ध है। बिल्कुल। तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके परिवार के लोग हैं, सब यहीं बैठे हुए हैं, और अभी जानकारी आई है कि फ्लाइट को उड़ने की परमिशन मिल गई है और कुछ देर बाद यहाँ से तमाम कांग्रेसी विधायक यहाँ से रवाना होंगे। बिल्कुल शिवकांत, और अब देखना होगा कि नियमों के मुताबिक क्या फैसला लिया जाता है और ये हंगामा कितना बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया शिवकांत आपका जानकारी के लिए। और कुछ कांग्रेस विधायक फैमिली के साथ बेंगलुरु घूमने जा रहे हैं। सुसनेर से विधायक भैरव सिंह परिहार भी अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ फैमिली ट्रिप पर निकले हैं। परिहार की बेटियां दीक्षिका और राजनंदिनी कह रही हैं कि पापा के साथ घूमने का वक्त मिल गया है। विधायक जी, आप पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं, मतलब इसे क्या सैर सपाटा है कि डर है? सब सैर सपाटे पे जा रहे हैं, पूरा कांग्रेस परिवार जा रहा है और हम भविष्य की 2028 की रणनीति तैयार करने हमारे नेताओं के नेतृत्व में जा रहे हैं कि किस तरीके से 2028 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनानी है। तो आपने ये बच्चों से क्या कहा, पापा ने क्या कहा आपसे, कहाँ चल रहे हो? हमें नहीं पता। आपसे क्या कहा? जहाँ भी पापा जाएंगे हम तो वहीं जाएंगे ना, हमारे पापा ही हमारे लिए सब कुछ है ना। अच्छा, पापा सब कुछ है, लेकिन पापा इस बार गर्मी में कहीं ले गए थे क्या? ले गए ना। तो इस बार गर्मी में तो 2 हो गए आपके, 2 बार घूमने चले गए। हाँ, 2 बार पर पापा के लिए ज्यादा घूमने से ज्यादा तो उनके लिए उनकी बीजेपी, उनके मतलब कांग्रेस पार्टी और वगैरह उनके लिए इम्पोर्टेंट होने चाहिए ना। देखो, पापा जो काम करते हैं वो तो उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। उसके लिए हम उनको मतलब ऐसे घूमने के लिए ऐसे परेशान नहीं कर सकते ना। अच्छा। हाँ, पापा हमें ले जा रहे हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात। पापा ले जा रहे हैं तो बच्चे तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। हम भी खुश हैं। अच्छा, मतलब क्या कहा, मतलब ये अचानक कैसे प्लान बन गया? बस घूमने जाना है, हो गया। लेकिन आपको तो अच्छा लग रहा होगा कि राज्यसभा चुनाव में ये सब हुआ, नाटक हुआ, तो कम से कम आप घूमने जा रहे हैं। नाटक नहीं है। क्या नाटक है? बिल्कुल नाटक नहीं है। अरे वो आरोप पार्टी वाले हम सबको मौका दे रहे हैं एक साथ रहने का, एकजुट रहने का, उसमें क्या नाटक है? उसमें नाटक है ही नहीं बिल्कुल। मतलब नाटक इस बात का डर कि कांग्रेस कहीं टूट ना जाए, क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। डर वाली क्या बात है? सभी करते हैं अपने अपनी पार्टी के लिए। बीजेपी वाले नहीं करते हैं क्या? कांग्रेस वाले ही करते हैं क्या? और उधर कांग्रेस विधायकों की शिफ्टिंग पर क्या कुछ कहना है मंत्री धर्मेंद्र लोधी और मंत्री चैतन्य कश्यप का, आइए सुनते हैं। करेगी, देखिए कांग्रेस क्या कर रही है उससे अपन को क्या लेना है। कुल मिला के कांग्रेस अपना काम कर रही होगी, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेगी। और ये तो